माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारधारी जय गोपी जन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतसेवया। भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 35। स एष नरलोके अस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। धेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोके अस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो देवे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोके अस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो देवे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। सर्वेशानलोकेऽस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। येमे स्त्रीरत्नकूटस्थो येमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोकेऽस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। प्रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो प्रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। स एष नरलोकेऽस्मिन् सर्वेशानलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया। अवतीर्णः स्वमायया। प्रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो प्रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। शब्दार्थ सह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एषः ये सब नरलोके इस मनुष्य लोक में अस्मिन् इस अवतीर्णः अवतार लेकर स्व निजी अंतः मायया अहेतु की कृपा से रेमे भोग किया स्त्री रत्न वह स्त्री जो भगवान की पत्नी बनने के लिए उपयुक्त है। कूटस्थः मध्य में भगवान प्राकृतः संसारी यथा जिस प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह आनंद प्राप्त किया
मानो वह संसारी कार्यों में लगे हुए हो। तात्पर्य, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, ये निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है। किंतु जब हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो ये निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। अतः भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रह सकते, किंतु यदि यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थीं और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थीं। यही उनकी योग्यता थी। भगवान पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुल्लिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु जब वह होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज ये जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, ना ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वह निराकार नहीं है, चूंकि वह नायक है और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है, अतः वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह है और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। वे हमारी ही तरह विवाह करते, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है न हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो आज के श्लोक में भगवान के कुछ विशेष गुण बताए गए हैं। एक तो भगवान जब इस संसार में आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति की कृपा से आते हैं। तो हम जब जन्म लेते हैं हम अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, हम कर्मों के द्वारा बाध्य है ना। हम चुनाव नहीं कर सकते कि हम अमीर परिवार में जन्म लें या गरीब में लें, सुंदर कुल में ले या खराब कुल में ले, ये हम चुन नहीं सकते ना। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, वो चुन भी सकते हैं कि मुझे कहाँ जन्म लेना है, किस समय जन्म लेना है। ये जीवात्मा नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे शब्द आया स्व माया। स्व माया मतलब अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान आते हैं। आपने सुना भी होगा जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप था। तो उसमें भगवान अपने पूर्व जन्मों का वर्णन भी कर रहे हैं, देवकी और वसुदेव के भी जन्मों का वर्णन कर रहे हैं। उनको याद है ना पूर्व जन्म। हम एक हफ्ता पहले इस समय हम क्या कर रहे थे हमको पता नहीं, लेकिन भगवान को सब याद है। भगवान कहते हैं आप पहले कौन थे? सुतपा प्रश्नी थे, मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में जन्म लिया था। फिर आप अदिति कश्यप बने, मैं वामन के रूप में आया। अब आप देवकी वसुदेव बने हो, मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। भगवान की विशेषता है, भगवान कभी भूलते नहीं है। इसलिए वो शब्द आया स्व माया। अर्जुन को भी भगवान ने भगवत गीता में ये बोले हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा मैं कैसे मान लूं, आपने सूर्य देव को गीता सुनाई है, सूर्य देव तो आपसे पहले है, आप तो अभी अभी जन्मे हो। कृष्ण बोलते हैं तुम पहले कौन थे मैं ये भी जानता हूँ, अभी कौन हो ये भी जानता हूँ, आगे क्या बनोगे ये भी जानता हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों को मैं सब जानता हूँ, तुम आगे कौन सा जन्म लोगे ये भी जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। इसलिए शब्द आया स्व माया। अवतीर्ण, भगवान अवतार लेते हैं। हम जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए उनके लिए शब्द का प्रयोग होता है आविर्भाव, प्रकट होना, है ना। तिरोभाव, चले आना। हमारा क्या होता है, हम संसारी जीव है, साधारण जीव है, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत है। लेकिन भगवान प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत नहीं है,
इसलिए स्व माया शब्द आया, अपनी शक्ति से आते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे राजा की आज इच्छा है मुझे जेल में जाना है, मुझे थोड़ा कैदियों को देखना है। तो राजा कोई जुर्म करके गया है या अपनी इच्छा से गया? अपनी इच्छा से गया ना। अपनी इच्छा से गया तो अपनी इच्छा से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन जो कैदी कोई अपराध करके जब जेल में जाता तो अपनी इच्छा से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। ये अंतर है भगवान में और जीव में। लेकिन आजकल के जीव बोलते हैं हम भगवान हैं। अनिरुद्ध स्वामी है ना, कई लोग साधु लोग को भी आपने देखा होगा जो बोलते हैं हम भगवान हैं, तो दर्शन के लिए लाइन लग जाती है। और भगवान बोलते हैं पैसा दो तब दर्शन मिलेगा। भगवान कभी पैसा मांगते हैं तो लक्ष्मीपति है। सही ज्ञान नहीं है लोगों को। जिनके धाम में हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लगा रही हैं, और धाम में कोई धूल है ही नहीं, चिन्मय धाम है, रत्नों से बना हुआ है, वो कृपा पाने के लिए झाड़ू लगा रही है। यहाँ पे मनुष्य जो मरने वाला है वो कहता है मैं भगवान हूँ। कभी कभार भगवान के दांत में दर्द भी हो जाता है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये अंतर है जीवात्मा में और भगवान में। इसलिए शास्त्र चक्षु से हमें देखना चाहिए। भगवान का सारा वर्णन है भागवतम में, भगवत गीता में। इसको सही परंपरा से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो हम साधारण मनुष्य को भगवान ही मानेंगे। ये तो सत्य है। और वो हमें क्या करेगा? गलत मार्ग पे लेके जाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। ये सब कारण है। इसलिए यहाँ पे विशेष बात बताई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं भगवान ने शादी की थी 16,108। तो एक संसारी व्यक्ति को लगेगा भगवान भी मेरे जैसे ही है, ये जो शादी कर रहे हैं मैं भी शादी कर रहा हूं, तो वो शादी है, शादी एक जैसी है। एक जैसी नहीं है। प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं भगवान शादी तो किए लेकिन 16,108 महलों में उन रानियों के साथ रहे भी, अलग अलग रूप लेके। इसलिए भगवान की लीला कैसी विशेष है ना। मनुष्य कर सकता है अपना विस्तार। चलो 4 शादियां की हैं तो एक एक पत्नी को बोले 2 महीना मैं तेरे साथ रहूंगा, 2 महीना तेरे साथ रहूंगा, लेकिन एक ही समय पे चारों के साथ एक साथ तो नहीं रह सकता ना। ये अंतर है। इसलिए भगवान का कार्य विशेष है, इसको लीला कहा जाता है। और मनुष्य संसार में जो करता है उसको कर्म कहा जाता है। लेकिन मनुष्य सोचता है मैं जो कर रहा हूं वो भी लीला है। वो लीला नहीं है, वो कर्म के वशीभूत होकर तुम कर रहे हो। इसलिए इसको साधारण नहीं समझना चाहिए। इसको सांसारिकता नहीं कह सकते। हम कहते हैं ना प्रपंच। प्रपंच शब्द सुना है? प्रपंच मतलब संसार में फंस गया है ना। संसार कितना जटिल है। जैसे आप रबर बैंड लेते हो, एक गांठ लगाते हो, फिर उसके ऊपर एक गांठ लगाते हो, ऐसी 1000 गांठ लगाओ, कस के लगाओ, फिर खोलने जाओ, खुलेगा क्या? ऐसा है संसार, प्रपंच है। एक बार व्यक्ति जब इसमें फंस जाता है फिर बाहर नहीं निकल सकता। और प्रपंच सबसे बड़ा क्या है? गृहस्थ जीवन। बोलते हैं ना मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे को जब करने के लिए टाइम नहीं है, पैसा कमाना है, इसी को प्रपंच कहते हैं। लेकिन भगवान शादी की प्रपंच में एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि आसक्त नहीं थे, वो अलिप्त थे। अगले श्लोकों में आएगा सुनने के लिए कि रानियां इतनी सुंदर थी, भगवान की जो पत्नियां थी इतनी सुंदर थी, अगर शिवजी भी देखेंगे शिवजी भी मोहित हो जाएंगे। वही रानियां जब दिन होता था, सूर्योदय होता था तो मुर्गा बोलता था, मुर्गे की बांग से सब उठते थे। उस समय घड़ी नहीं होती थी, तो मुर्गा जैसे बांग किया, भगवान की पत्नियों ने भगवान के गले में अपना हाथ डाला हुआ है। जैसे मुर्गे की आवाज सुनी तो मुर्गे को गालियां देती थी, इतना जल्दी आवाज क्यों कर रहा है, अब भगवान उठ जाएंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन भगवान तुरंत उठ जाते थे। उनको कोई आसक्ति नहीं थी अपनी पत्नियों से, इसलिए वो भगवान, इसे तो भगवान कहलाते हैं। हम क्या है, साधारण जीव है, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं आसक्त हो जाते हैं और सोचते हैं हमें मिल जाए, मिलने के बाद हमेशा हमारे साथ में रहे, हमसे दूर ना हो। लेकिन भगवान वैरागी है, स्वीकार करते हैं, छोड़ भी देते हैं, आसक्त नहीं होते। तो यहाँ पे बताया गया है अपनी पत्नियों के साथ वह सुयोग्य रूप से रहे।
सुयोग्य मतलब कैसे? अब जो पत्नी का डिमांड था उसको भी पूरा करते थे, जो बच्चों का डिमांड है उसको भी पूरा करते थे, लेकिन आसक्त नहीं होते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहने का एक अच्छा फॉर्मूला है, अपना कर्तव्य निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन आसक्त मत रहो। तो उनका कोई भी व्यवहार भगवान का यौन संबंध नहीं समझा जा सकता। यौन संबंध समझते हैं? स्त्री और पुरुष का संग, सेक्स बोलते हैं उसको। भगवान ने ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए, हर एक रानी से 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी। तो आजकल के साधारण लोग यही सोचते होंगे, अब राधा और कृष्ण तो शादी किए नहीं, बिना शादी के रहते हैं, इसलिए हम भी रह सकते हैं, यही धारणा है ना। लेकिन गर्ग संहिता में और ब्रह्मांड पुराण में, 2 शास्त्रों में भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह का वर्णन है। स्वयं ब्रह्मा जी ने शादी कराया था दोनों का, लोगों को पता ही नहीं है, वो सोचते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो हम भी वैसे रहते अच्छा रहेगा। आजकल यही चल रहा ना, बिना संस्कार के हम एक साथ रहेंगे और अगर जमेगा तो आगे साथ निभाएंगे, नहीं जमेगा तो छोड़ देंगे, और अगर शादी हो भी गई, दोनों में आपस में नहीं बना तो डाइवोर्स ले लेंगे। ये डाइवोर्स शब्द, तलाक शब्द हमारी संस्कृति में नहीं है, ये तो पाश्चात्य जगत से आया। पाश्चात्य संस्कृति को हम स्वीकार कर लिए, और जीव की इच्छा है नया नया आनंद लेने की। एक वस्तु से मन भर गया तो दूसरी वस्तु चाहिए। मनुष्य का मन भी ऐसा है, एक पत्नी से मन भर गया तो दूसरी स्त्री चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं किया। और एक विशेष बात, जो उनकी पत्नियां थी वो साधारण स्त्रियां नहीं थी। आपको क्या लगता है, भगवान के साथ जो शादी करेगा कोई साधारण स्त्री होगी क्या वो? हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पूर्व जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों में उन्होंने तपस्या की थी, तपस्या की थी, भक्ति की थी, अनुष्ठान किए थे, व्रत किए थे, तब जाके भगवान पति के रूप में मिले। ये जो जितनी भी गोपियां थी या जितनी भी द्वारिका की रानी है, कौन है सब पता है आपको? पूर्व जन्मों में ये वेद की संहिताएं हैं, ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, ये सब वो रूप लेकर प्रकट हुए। हमको भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना है। भगवान राम जब मिथिला गए माता सीता को देखने के लिए, तो दंडकारण्य में ऋषि रहते थे। ऋषियों ने जब भगवान राम की सुंदरता को देखा, भगवान राम इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, वो क्या कहते हैं, स्त्री भाव में आकर विचार करने लगे हमको ये पति के रूप में मिल जाए। कौन सोच रहे हैं? ऋषि मुनि सोच रहे हैं। अब भगवान तो सर्वज्ञ है, सबके हृदय में वो जान गए ऋषि मुनियों का भाव क्या है। भगवान बोले उनको, अभी ये योग्य समय नहीं है, मैं एक ही पत्नी व्रत धारण करूंगा, मैं केवल सीता से विवाह करूंगा और विवाह नहीं करूंगा। तुम्हारी इच्छा मैं अगले जन्म में पूरा करूंगा, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा। तो ये सब ऋषि मुनि गोपियां बनकर आए थे जो रासलीला में नाचे थे। इसलिए रासलीला में जो गोपियां थी वो भी साधारण नहीं थी, भगवान की शक्तियां हैं। और द्वारका में जो रानियां हैं 16,108, ये भी भगवान की शक्तियां हैं। इनका शरीर भी भगवान के शरीर जैसा है, सच्चिदानंदमय है, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, भौतिक उदाहरण है, सर्कस में आप ट्रेनर को देखते हो, ट्रेनर जो शेर को घुमाता है वो मनुष्य है ना, और हम बाहर बैठ के देखते हैं हम भी मनुष्य हैं, तो दिखने में लगेगा इसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है तो फिर अंदर घुस जाओ, तुम भी करो, ट्रेनिंग दिखाओ फिर अपना। तुम ट्रेनिंग दिखाओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ में? तो शेर का आहार बन जाओगे। उसने ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिए, तभी तो सिखा रहे हैं ना, कुछ अलग चीज किया है ना, है या नहीं है? तो भगवान, ये तो भौतिक उदाहरण है, फिर भगवान के विषय में क्या कहा जाए? इसलिए भगवान को हमारे अपने जैसा साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। भगवान हमारे जैसे है, भगवान हम खाते तो भगवान खाते हैं, भगवान आंखों से खाते हैं, हम तो मुंह से खाते हैं। भगवान की जितनी भी इंद्रियां हैं कोई भी कार्य कर सकती है। भगवान कान से चल सकते हैं, खाली वो सुन नहीं सकते, चल भी सकते हैं। अब आश्चर्य लगेगा कैसे है, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं।
इसलिए साधारण नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान जब प्रकट होते हैं तो हम जैसे जीवों पे कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। क्या कृपा? भगवान सोच रहे हैं ये जीव है ना, बड़ा दुख पा रहा है संसार में, है या नहीं है? दुख है या नहीं है? है या नहीं है? अभी तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ ना दुख को। मेरे को तो बहुत हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो भगवान सोचते हैं इतना दुख पा रहा है, इस पे कृपा करने के लिए मैं जाता हूँ संसार में और अपनी सुंदर लीलाएं करूंगा। इन लीलाओं को देखकर सुनकर इसका मन मेरे प्रति आकर्षित हो जाएगा। इसको कहते हैं अहेतु की कृपा। भगवान का कोई इच्छा नहीं यहाँ पे आने का, लेकिन आते हैं, हमारे लिए आते हैं। अगर नहीं आते तो भगवत गीता फिर प्रकट ही नहीं होती, फिर भागवतम भी नहीं होता, कोई शास्त्र नहीं होता, फिर हम कैसे जीते? भगवान आए, हमारे लिए आए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन अंश है। पहले भी भगवान के पुत्र है, थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये हमारा संबंध भगवान के साथ कोई भी मिटा नहीं सकता। सनातन शब्द मतलब शाश्वत, हमेशा, नित्य, ऑलवेज, ऐसा संबंध है हमारा भगवान के साथ। इसलिए भगवान बारंबार आते हैं, उनको दया आती है, मेरे बच्चे हैं रो रहे हैं संसार में, इनको वापस लेके मुझे आना है अपने घर में, इसलिए वो आते हैं, लीलाएं करते हैं। लीला को जब हम सुनेंगे तो आकर्षण हो जाता है। जैसे आप रोज भागवतम सुनने आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपको रस मिल रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप आ रहे हो। ये भगवान यही चाहते हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे आते हैं, लीला करते हैं और चले जाते हैं। अमृत छोड़ के जाते हैं, उस अमृत को आप धीरे धीरे पियो। इस अमृत को पीने से हम इस संसार को जब छोड़ेंगे हम भी अमर हो जाएंगे। ये है भगवान का उद्देश्य, ये है आने का। और एक बात देखिए, अब यहाँ पे एक बात को समझना होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में जो भी हमारा संबंध है किसी के साथ, चाहे माँ का बेटे के साथ, पति का पत्नी के साथ, पुत्री का पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, ये सब विकृत रूप है। विकृत जानते हैं? रिफ्लेक्शन, जैसे हम चलते तो हमारी परछाई होती है ना, ये परछाई है सब। ये सही संबंध नहीं है। सही संबंध का विपरीत होता है गलत, गलत संबंध है। कारण आपको उदाहरण से समझाते हैं, क्योंकि इन संबंधों में हमें कटु अनुभव होते हैं। होते नहीं होते? कटु होते नहीं होते? कटु मतलब कड़वे अनुभव होते नहीं होते? जमता है किसी का यहाँ पे किसी के साथ, झगड़े होते रहते हैं ना, तो उसी को कटु अनुभव कहते हैं। अब एक रिसेंट उदाहरण आया है, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो एक व्यक्ति था, फेसबुक पे उसको किसी से प्यार हो गया, एक लड़की से। 2019 की बात है, शादी कर लिया, एक बच्चा भी हो गया। बाद में उस लड़की ने उसके ऊपर केस कर दिया, अपने पति के ऊपर, ये मेरे को हैरेसमेंट कर रहा है, ये मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे माता पिता से पैसा मांग रहा है। आजकल तो लड़कियों की तरफ ज्यादा पक्के लॉ है, समझते, कानून बड़े खतरनाक है। चाहे लड़की कुछ भी नहीं कर रही होगी, अगर उसने कुछ भी केस कर दिया तो पुलिस वाले उसी का सुनेंगे, अदालत उसी का सुनेगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। किसको? उस लड़के को, जबकि उसका कोई कसूर नहीं होगा। अब हुआ ये कि मेंटेनेंस मांगने लगी 40,000 रुपए पर महीने का। ये बेचारा कमाता था, देता रहा देता रहा देता रहा। अब वो भूख बढ़ती गई पैसे की। किसकी? उस लड़की की। बच्चा तो ले गई, अब बेचारा लड़का कहता था मुझे अपने बच्चे से मिलने तो दो, बच्चे से मिलने भी नहीं देती थी। उधर से लड़की के घर वाले भी उसको परेशान करने लगे। हजारों से मेंटेनेंस पहुंच गया लाखों में, लाखों से पहुंच गया करोड़ों में। हमको 1 करोड़ चाहिए, अब बेचारा कहां से लाके दे? और सारा सिस्टम उस लड़की के साथ। जज को भी इस लड़की ने कहा अगर आप मेरे साथ में हो तो जो मुझे पैसा मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपको दे दूंगी। तो जज भी हंस के उस व्यक्ति के सामने कहने लगा, जब केस हो रहा था तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? तो अब उसने मरने से पहले 1 घंटे का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का उसने लिखा कि मैं क्यों सुसाइड कर रहा हूं, कारण लिखे, और मेरी मौत का कारण कौन है इन लोगों का नाम भी लिखा। आप पढ़िए, उसको अनुभव हुआ। आप बोले कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं इन्हीं को दे रहा हूं, क्या उसका दोष था? कुछ दोष नहीं था। इसको कहते हैं कटु अनुभव। आप कोई भी संबंध बना लो, ट्राई करके भी देख लो, आपको अच्छा अनुभव नहीं होने वाला। शुरुआत में अच्छा अनुभव होगा,
लेकिन बाद में उसका बहुत ही बुरा अनुभव आने वाला है, परिणाम आने वाला है। ये एक्सपीरियंस इस संसार में हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हमारा असली संबंध भगवान के साथ है, भगवान के परिवार के साथ है। ये हमारा झूठे परिवार है सब, जिसमें हम बैठे हैं अभी। हमारा सच्चा परिवार तो कृष्ण है। हम बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये प्रार्थना याद है, हम तो जब स्कूल में थे इसको गाते थे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्या ये 4 लाइनें सार है, कृष्ण के लिए है। आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे बंधु सखा हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। व्यक्ति इसको भूल गया है। अब संसार में मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये सब कुछ है, पैसा ये सब कुछ है, प्रॉपर्टी ये सब कुछ है, लेकिन ये कब तक रहेगा आपके साथ? और ये सब चीजें आपको क्या अच्छा अनुभव देने वाली है? आपको लगता है अच्छा अनुभव देने वाली, तो ट्राई करते रहो। इसलिए यहाँ पे लिखा है कटु अनुभव होगा, आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा, और ऐसा कटु अनुभव होगा आपका मन भर जाएगा। फिर भी मन कहेगा नहीं नहीं, इसमें कुछ रस है, अभी भी संबंध बनाए रखो। भागवतम में लिखा है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, मरने से पहले की स्थिति में, तो उसको घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ता नहीं है। उसको आशा रहती है अभी भी मेरा लड़का मुझे खिलाएगा, अभी भी मेरा लड़का मेरा पालन पोषण करेगा। उसको आशा रहती है, आशा समझते हैं, होप, उम्मीद वो रहती है। पर लड़का बोलता है अरे बाप चिल्ला रहा है, कुत्ते की तरह है, इसको कुछ रोटी दे दो, चुप हो जाएगा। ये दशा है संसार की। इतना सब अनुभव होके भी व्यक्ति उस घर को नहीं छोड़ता है, यही माया है। कटु अनुभव हो रहा है, लेकिन कटु अनुभव होते होते भी वो रिश्ता भी छोड़ना नहीं है, घर भी छोड़ना नहीं है, तो उसकी मृत्यु कैसे होती है? दर्दनाक होती नहीं होती? और अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये भी पता नहीं। सब अनुभव पे आधारित है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार के संबंधों को छोड़कर अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करें, तो निश्चित हम ये भौतिक शरीर त्यागने पर वैकुंठ चले जाएंगे। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन को भी गीता में कहे हैं, जब कोई भक्त मेरी भक्ति करता है, मेरा सेवा करता है, इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद उसे वैकुंठ में दिव्य शरीर मिलता है और उसका दोबारा जन्म इस संसार में नहीं होता। हमें इस बात का क्या कहते हैं, अनुभव करना होगा, इसको सच मानना होगा। और सच कैसे माना जाए? शास्त्र में दिया है, भगवान अपने मुख से बोले हैं, कई जगह बोले हैं। ये जो स्थान है रहने लायक नहीं है, इसको छोड़ दो। जितना ज्यादा समय रहोगे उतना ज्यादा दुख का अनुभव तुम्हें होगा। अपना कार्य समाप्त करो, जल्दी से मेरे पास आओ। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थी, और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। तो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना, भगवान को प्रेमी के रूप में प्राप्त करना, भगवान को पिता के रूप में प्राप्त करना, या भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना, जितने भी ये भक्त हैं, ये कोई साधारण भक्त नहीं है। इन्होंने पूर्णता प्राप्त की है भक्ति में, तभी तो भगवान ने इनको ये स्थान दिया है, तभी तो भगवान ने इनको ये पद दिया है। तो जितने भी भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे प्रेमी के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पुत्र के रूप में हो, ये साधारण नहीं है। भगवान के धाम से आए हैं और ये भी भगवान की लीला में सहयोग देकर भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। इसलिए इनको भी साधारण नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में जीव कोने कोने में विचरण कर रहा है। ईश्वर की सृष्टि में जीव अग्नि में भी है, पानी में भी है, हवा में भी है, सब जगह है। लेकिन
तीन गुणों के बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है। एक लोक से दूसरे लोक में जाना चाहता है ना। चलो मंगल ग्रह पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं। अब बेवकूफों की लाइन ऐसी है कि भारत का जो इसरो है उसने सूर्य पे यान छोड़ दिया। सूर्य पे जाएगा यान, सूर्य कितना देर तक तपता है, कितना तापमान रहता है, अरे सब जान के क्या मिलेगा तुमको। वहां पे भी जीव रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सूर्य लोक में भी जीव है, क्योंकि वहां का राजा कौन है? विवस्वान। भगवान ने भगवत गीता पहले सूर्य देव को सुनाया था ना। तो कोई कैसे विश्वास करे वहां पे भी जीव रहते हैं? वहां पे जीव रहते हैं, उनका शरीर कैसा है? अग्नि जैसा है, तत्व अलग अलग है। चंद्रमा पे जो जीव रह रहे हैं उनमें हवा का तत्व ज्यादा है। पृथ्वी पे हम जो मनुष्य उसमें मिट्टी का तत्व ज्यादा है। हर जगह जीव है, लेकिन बद्ध होने के कारण जीव की इच्छा कैसी है? एक लोक से दूसरे लोक में जाना। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं गांव का व्यक्ति इच्छा को पूरा करने के लिए कहां जाना चाहता है? शहर। शहर का व्यक्ति अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कहां जाना चाहता है? अमेरिका। अमेरिका का व्यक्ति अपनी इच्छा पूरा करने के लिए कहां जाना चाहता है? चंद्रमा, मंगल, अलग अलग ग्रह। ये सब भौतिक इच्छाओं के कारण हो रहा है, तीन गुणों के बद्ध होने के कारण हो रहा है। अभी तक हम कृष्ण के साथ अपना संबंध समझ नहीं पाए ना, इसलिए भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। लेकिन अगर मंगल पे भी चला जाए, चंद्रमा पे भी चला जाए, तो सफल हो गया क्या वो? आपको क्या लगता है? सफल हो गया? क्यों सफल नहीं हुआ? वहां पे तो और भी अच्छा जीवन है। चंद्रलोक स्वर्गलोक का एक भाग है। स्वर्गलोक में जो देवता रहते हैं वही चंद्रलोक में रहते हैं। वहां पे जाकर व्यक्ति का आयु बढ़ जाता है, शरीर में से दुर्गंध नहीं आता। वहां पे व्यक्ति घी में बनी हुई चीजें खाता है, पलकें झपकती नहीं है, जमीन पे पाँव नहीं रखता है, उसको शरीर में ना बीमारी लगती ना बुढ़ापा आता है। अच्छा है या नहीं है? तो सफल हो गया वहां पे जाके। सफल हुआ नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो अभी भी उसके पीछे लगी हुई है। तो वहां पे जाकर भी मृत्यु पीछा नहीं छोड़ेगी। वहां पे जब पुण्य नष्ट होगा दोबारा पृथ्वी पे आना पड़ेगा, इसलिए असफल है। जैसे नारद जी कहते हैं कोई ऐसा स्थान चुनो जहां पे जाकर वापस इस संसार में ना आया जाए, और वो स्थान कौन सा है? वैकुंठ है, जहाँ पे तुकाराम महाराज गए, है ना। तो ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे बीमारी नहीं है, जहाँ पे कलेश नहीं है, जहाँ पे त्रिताप नहीं है। और हम क्या लगे हुए? हम अमेरिका जाना चाहते हैं। इस्कॉन के भक्त भी अमेरिका जाना चाहते हैं। पैसा ज्यादा मिल जाएगा, गोरी मेम मिल जाएगी, वहां पे रहने को मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। अरे ग्रीन कार्ड क्या, जब मरोगे तुम्हारे साथ में जाएगा क्या? वहां पे भी एंट्री, गोलोक में ग्रीन कार्ड से एंट्री मिलेगी क्या? गोलोक का वीजा पासपोर्ट अलग है। ये तो भौतिक जगत में अलग अलग देश हैं, उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। इसलिए सफल नहीं हो पाएगा जीव जब तक भगवान के धाम नहीं जाता। और फिर पापा जी लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, इसके कारण व्यक्ति जंजीरों में बंधा हुआ है। देखा ना आपने कि भगवान की शक्ति ने सबको बांध के रखा हुआ है, कोई भी मुक्त जीव नहीं है। ये तीन गुण है, तीन प्रकार की बेड़ी है हमारे हाथों में और पाँव में। ये हमको कहीं पे भी जाने दे देंगी, जाएंगे हम फिर वापस आ जाएंगे। व्यक्ति स्वर्ग में कैसे जाता है? पुण्य करके जाता है, गया पुण्य नष्ट होता है, फिर वापस आ जाता है, वो जंजीर वापस उसको ले आती है। कहाँ जाएगा बच के? तो बाबा जी कहते जब तक वह गोलोक नहीं जाता तब तक उसको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता। इसलिए भौतिक जगत बड़ा दुखमय है। इसलिए अंतिम में निष्कर्ष यही है कि भगवान जो परब्रह्म है उनकी खोज करनी चाहिए। उनकी खोज कैसे होगी? भक्ति के द्वारा होगी। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं
ऐसे शुद्ध भक्त जिनके हृदय में भगवान की सेवा के प्रति प्रेम भरा हुआ है, ऐसे भक्त भगवान को खोज लेते हैं प्रेम के माध्यम से। तो प्रेम ही भगवान को वश में ला सकता है। इसलिए हम जो भी सेवा करें, हम जो भी भक्ति करें, प्रेम उसका आधार होना चाहिए। जब भगवान के प्रति प्रेम रहेगा तो हमारे हृदय में भौतिक इच्छा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम जो भी सेवा करें, चाहे छोटी से छोटी सेवा क्यों ना हो, प्रेम से होनी चाहिए, आदर युक्त तो होनी चाहिए। ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ, है या नहीं है? सत्य तो यही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने माता पिता के हैं, चलो ऐसा कह भी दे, फिर वो माता पिता किसके हैं? वो उनके माता पिता के हैं। ऐसे करते करते जाओगे, आपका गोत्र पता चलेगा। सप्त ऋषियों में से कौन सा गोत्र है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि। फिर वो सप्त ऋषि कहाँ से आए? ब्रह्मा जी से आए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान से आए। अल्टीमेटली तो भगवान के हैं हम। लेकिन देहात्म बुद्धि के कारण क्या विचार मन में बैठा है, ये चीजें मेरी है, ये संबंध मेरे हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा इनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो भगवान का विवाह ना तो संसारी है, हमारा विवाह संसारी हो सकता है क्योंकि हम बंध जाते हैं ना। भगवान का विवाह संसारी नहीं होता। उनको ये लीला पढ़ने पर, भगवान के विवाह की लीला पढ़ने पर श्रुति फल क्या है पता है आपको? वो व्यक्ति का अंदर विवाह करने की इच्छा मर जाती है। इसलिए ये संसारी विवाह नहीं है। दिखेगा, हाँ भगवान भी अपनी पत्नियों से बहुत मीठी मीठी बात करते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति बात करता है वैसी बात नहीं करते हो। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे लोहा एक पारस मणि है, भगवान की लीला पारस मणि जैसी है और मनुष्य के कर्म लोहे जैसे। ये अंतर हमें समझना होगा। इसलिए भगवान अपनी इच्छा से आते हैं हम पे अहेतु की कृपा करने के लिए, और अपनी इच्छा से लीला समाप्त करके चले भी जाते हैं। तो उनका कोई भी संसार में कार्य प्राकृत नहीं है। प्राकृत मतलब 3 गुणों से बना हुआ नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।